नमस्कार। आज हम आपको एचएसएससी के हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के जैसे कि संधि, समास, कारक, इनके सभी के टॉपिक वाइज। और अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। देखिए, सबसे पहले संधि का पहला क्वेश्चन, 1+1 = यह कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। यह वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस फीमेल 2018 में आया हुआ है, कांस्टेबल हरियाणा पुलिस फीमेल का कांस्टेबल का एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, रमा प्लस ईस रमेश कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी विसर्ग। इसका आंसर आएगा गुण संधि। यह भी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। प्रत्येक, ऑप्शन ए प्रत्येक प्लस उपकार, ऑप्शन बी प्रत्यु प्लस उपकार, ऑप्शन सी प्रत्युक प्लस कार, ऑप्शन डी प्रति प्लस उपकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रति प्लस उपकार। यह एसआई में आया क्वेश्चन है, फीमेल। क्वेश्चन नंबर 4, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। देखिए, यह एक नया क्वेश्चन है जो कि अभी जुलाई मंथ में जो एग्जाम हुआ था ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, उसमें आया था 2021 में। यस, उसके ऑप्शन है यस प्लस गान = गुण संधि, यस प्लस गान विसर्ग संधि, यशो गान वृद्धि संधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विसर्ग संधि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भावार्थ शब्द की संधि के अंतर्गत आता है। भावार्थ शब्द, इसका ऑप्शन आएगा दीर्घ संधि या दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। यह भी नया क्वेश्चन है जो 17 जुलाई 2021 को आया था। क्वेश्चन नंबर 6, सुर प्लस इंदर सुरेंद्र संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7, सही संधि विच्छेद करें। गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देख लीजिए आप, ऑप्शन बी गण प्लस ईस गणेश इसका करेक्ट संधि विच्छेद है। ये एक्साइज इंस्पेक्टर एचएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करो। महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र या मही प्लस इंद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महा प्लस इंद्र। यह भी एक्साइज इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इत्यादि शब्द का संधि विग्रह है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इति प्लस आदि। यह सैनिटरी इंस्पेक्टर एचएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, शिरोमणि का संधि विग्रह है। शिरा प्लस मणि, शिरो प्लस मणि, शिरा प्लस मणि या शिरो प्लस मणि। इसका ऑप्शन सी शिरा प्लस मणि। क्वेश्चन नंबर 11, अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अति प्लस उत्तम। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वृद्धि संधि। व्याप्त शब्द बना है। इसका आंसर आएगा वी प्लस आप्त, व्याप्त। ये स्टेनो में आया क्वेश्चन है। चंद्रोदय का संधि विच्छेद है चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। अगला टॉपिक है समास। समास के देखिए, जो पिछले पेपरों में मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, एसआई या सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इनकी इस नंबर पर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्री। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 2, राजा की सभा राजसभा यह कौन सा समास है? यह एक तत्पुरुष समास है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। यह जैसे एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? अविभाव, बहुब्री, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। उसको कहते हैं ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। यह नया क्वेश्चन है, 16 जुलाई को आया हुआ है। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? ए चौराहा, बी दशानन, सी यथाशक्ति, डी माता पिता। ऑप्शन ए चौराहा। चौराहा एक द्विगु समास का उदाहरण है। राह खर्च किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। आमरण किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर आएगा अविभाव समास। मुरलीधर शब्द में कौन सा समास है? मुरलीधर में बहुब्री समास है। इसका आंसर आएगा सी बहुब्री समास। राज दरबार में राजा सिंहासन पर बैठता है। राज दरबार शब्द में कौन सा समास समाहित है? इसका आंसर आएगा ए तत्पुरुष समास।
आजीवन शब्द में समास है, जीवन शब्द में समास, इसका आंसर आएगा अविभाव समास। 10वां क्वेश्चन जोड़कर लिखिए। अविभाव समास, मनमान अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इसमें बताना है कि अविभाव समास इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या है गग है, इनमें से कौन सा है। इसका ऑप्शन आएगा अविभाव समास है जो यथाविधि ग अविभाव समास है, और तत्पुरुष समास है मनमाना, और द्वंद्व समास है दूध रोटी, और बहुब्रीहि समास है सिरकटा। मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। अविभाव यथाविधि, तत्पुरुष समास है मनमाना, और द्वंद्व दूध रोटी, और ये सिरकटा बहुब्रीहि। ये अगला क्वेश्चन देखिए। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथचालक श्री कृष्ण थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। रथचालक में बताना है कि कौन सा समास है। स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए। मृत्युदंड शब्द में समास है, मृत्युदंड शब्द में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है ए अविभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। इनके ऑप्शन लगभग सेम से होते हैं, इसलिए मैं बार बार ऑप्शन नहीं बोल रहा। इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। यथोचित शब्द में कौन सा समास। यथोचित शब्द में हमको बताना है कि अविभाव समास, इसका आंसर आएगा अविभाव समास। प्राणपति शब्द में कौन सा समास है। प्राणपति शब्द में तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन डी। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कारक। कारक जो और उस क्वेश्चन में उस पेपर में आता है। एक देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है। आंखों से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्ण कारक। और यह पिछली बार जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था HSSC का 2018 का, उसमें आया वो क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है इसका कर्ण कारक। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है। बिल्ली को इसमें है कर्म कारक, क्योंकि होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से। यह भी कांस्टेबल HSSC में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कलम से लिखते हैं, इसमें कलम से कौन सा कारक है। इसमें कलम से कारक है कर्ण कारक। ये हरे आदि शब्द किस करण के अंतर्गत आते हैं। ये संबोधन के अंतर्गत आते हैं। किसी को कार्य आता है ये हरे अरे ऐसे, इसलिए संबोधन। कौन से वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। वाक्य दिए हुए हैं, इनमें बताना अपदान। अपदान मतलब किसी चीज़ से अलग होना। जैसे मेरा घर बहुत ही अच्छा है, रेखांकित वाक्य को पूरा कीजिए, उसे बाहर जाना है, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष से फल गिरते हैं, इसका आंसर है। किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालय से निकलती है। ऑप्शन बी राम ने कविता पढ़ी, सी मेज पर किताबें रखी थी, डी राजऋषि की 3 रानियाँ थी। इसका ऑप्शन ए गंगा हिमालय से निकलती है। जिस वस्तु की सहायता से जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहाँ कारक होगा। ये भी स्टैंडो में आया क्वेश्चन है HSC का। इसका जिस द्वारा देखते हैं क्वेश्चन को, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहाँ कारक होगा। ऑप्शन बी कर्ण कारक। संबोधन कारक वाक्य कौन सा होगा। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। ये इसी में एक पहला एक वो है जो ऑप्शन है, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, यही संबोधन होगा। देखिए अगर आपको PDF चाहिए तो इसको जो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8295270948 व्हाट्सएप पे फ्री में PDF मिलेगी। इस पर बस अपना आपको PDF हिंदी की PDF और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद ही इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। वाच्य का टॉपिक, कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, उसे डैश प्रयोग कहते हैं। ये 18 जुलाई को जो अब एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए कर्तरी, ऑप्शन बी कर्मणि, ऑप्शन सी भाव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी कर्मणि। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता है वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इसका ऑप्शन है ए कर्तरी, बी कर्म, सी भाव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। ये VLD 18 जुलाई 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। ये कांस्टेबल फीमेल में आया था पिछली बार। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। राम रोटी खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी खाता था, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खा रहा है, राम रोटी खाएगा।
एक ऑप्शन है ऑप्शन बी, राम से रोटी खाई जाती है। कर्म वाच्य मतलब राम से रोटी खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य का कर्तृवाच्य है। बच्चे कहानी सुनाते हैं, बच्चों ने कहानी सुना, बच्चे कहानी सुनाएगा, बच्चों की कहानी सुनी गई थी। इसका ऑप्शन ए, बच्चे कहानी सुनाते हैं, ये इसका आंसर है। गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में होता है, भाववाच्य में गाय नहीं चलती, इसका आंसर आएगा गाय से चल नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसको कर्तृवाच्य में लिखे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में है, इसका आंसर आएगा लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। मैं पाठ पढ़ती, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, मुझसे पाठ पढ़ा जाता है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, मुझसे पाठ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राम से पुस्तक पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 12, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस तो एक कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी ये सभी? इसका आंसर आएगा ए कर्तृवाच्य। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, इसका आंसर आएगा बी कर्मवाच्य। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ये कम क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को जल्दी ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस पर आधा घंटा 2 घंटे लगा दे। बाकी आप PDF ले लेना और वहाँ से देख के कर लेना। मुहावरे देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, इसका आंसर आएगा आश्चर्य होना, ये HSSC कांस्टेबल पिछली बार आया था कांस्टेबल में। ढिंडोरा पीटना, प्रचार करना, ये भी कांस्टेबल में आया था। तारे गिनना, नींद न आना, ये भी SI में आया था। टस से मस न होना, जरा ही प्रभावित न होना, ये 2 बार आ लिया क्वेश्चन, एक तो ग्रुप डी में HSSC में और SI में। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना, ये टैक्सेशन में आया था। अंग ढीला होना, थकना, यह भी आया था 24 जुलाई को। आन की आन में इज्जत देना, एक की 4 लगाना, झूठी शिकायत करना, कसर निकालना, कमी पूरी करना, खटपट होना, झगड़ा होना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट हो जाना, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, आँख चुराना, सामने ना आना, आँख फेर लेना, उपेक्षा करना, दुम दबा कर भागना, डर कर भागना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, वादे का पक्का, बात का धनी, मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, हथियार डालना, हारना, जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड होना, ये ग्रुप डी में आया था। 1 और 11 होना, संगठन में शक्ति होना, गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा होना, ये HSC क्लर्क में आया था। आगे शुद्ध है शुद्ध वर्तनी, ये अपने आप देख लेना आप, क्योंकि इसमें मात्रा और उनका की वो होती है, मात्रा कहाँ लगी है किस साइड नहीं लगी, यह PDF ले लेना और वहाँ से देख लेना। धन्यवाद आपका, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी जल्दी नए क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।